दोस्तों, कुर्बानी का गोश्त कितना दिन तक घर पर रखना और उसका खाना जायज है? कुर्बानी के गोश्त कितने दिन के बाद खाना हराम है? ये सवाल बहुत सारे मुसलमानों के जहन में आता है, क्योंकि इस हवाले से बहुत से लोग कई तरह की बातें करते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज्यादा तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 3 दिन के बाद वो गोश्त खाना हराम हो जाता है। और कुछ लोगों का कहना है कि कुर्बानी के गोश्त इस महीने में यानी जिलहिज्जा के महीने में ही खत्म कर देना चाहिए और उसके बाद उस गोश्त को खाना हराम है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो में हम हदीस मुबारक की रोशनी में ये जानेंगे कि कुर्बानी के गोश्त को हम कितने दिन तक घर में रख सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा इन मालूमात को जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से हमें जो नेमतें अता फरमाई है, उनमें से एक बड़ी नेमत हलाल गोश्त भी है। गोश्त एक ऐसी नेमत है जो जन्नत में भी दस्तयाब होगी। चुनांचे अहले जन्नत के बारे में फरमाने खुदाबंदे कुद्दूस है और हमने उनकी मदद फरमाई मेवे और गोश्त से। इसलिए जान लीजिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खाना गोश्त था। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुर्गी का गोश्त भी तनावुल फरमाया है। गोश्त दुनिया व आखिरत वालों के खानों का सरदार है। दोस्तों, मुर्गी और मछली के गोश्त को व्हाइट मीट कहा जाता है, जबकि चौपाइयों के गोश्त को रेड मीट कहा जाता है। गोश्त में आयरन, प्रोटीन और विटामिन बी, कैल्शियम वगैरह अज्जा शामिल होते हैं जो इंसान के जिस्म के लिए मुफीद है। हमेशा ये बात जहन में रखें कि मुनासिब मिकदार में गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसका हद से ज्यादा खाना नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। व्हाइट मीट के निस्बत रेड मीट में चिकनाहट और प्रोटीन की मिकदार ज्यादा होती है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक रेड मीट का जरूरत से ज्यादा खाना कैंसर, दिल की अमराज, डायबिटीज वगैरह बीमारी की सबब बन सकता है। नीज जो लोग पहले से ही इन बीमारी का शिकार हैं, उनकी तकलीफ में इजाफा हो सकता है। गोश्त ज्यादा खाने से मैदे में तकलीफ, डायरिया या कब्ज वगैरह के मसाइल भी लाहक हो सकते हैं। एक जदीद तहकीक के मुताबिक ज्यादा गोश्त खाने से निसियान बीमारी की वजह भी बन सकती है। जिसका कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो वो गोश्त ना खाए। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि बकरा ईद के मौके पर के चौपाइयों के गोश्त के इस्तेमाल कितने अरसे तक फायदेमंद है और कब खाना हराम है। लेकिन ये बात बोलने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि हम जो हदीस बयान करने जा रहे हैं, तो उनको सुनने के बाद कुछ लोग ये एतराज करेंगे कि आपकी बताई हुई बातें सुनकर लोग जो पहले गरीबों को थोड़ा बहुत गोश्त दे रहे थे, तो अब वो पूरा का पूरा गोश्त अपने फ्रिज में रख लेंगे, और जो पहले गरीबों को कुछ हिस्सा मिलता था तो अब वो भी नहीं मिलेगा। तो अब ये बात भी जान लीजिए कि कुर्बानी के गोश्त के सिलसिले में मुस्तहब अमल है कि उसके 3 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दिया जाएगा और एक हिस्सा अपने पास रखें। और ये अमल मुस्तहब है और बेहतरीन अमल है, ताकि वह लोग जो कि कुर्बानी करने की ताकत नहीं रखते उनको भी खाने के लिए गोश्त मिल जाए। तो इस तरीके पर अमल करते हुए आपने भी जो एक हिस्सा अपने घर में खाने के लिए रखा, तो उसको कितने अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है, इस हवाले से 2 हदीस बयान की जा रही है। नंबर 1, सुनन नसई के अंदर हदीस नंबर 2034 के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें कुछ चीजों से रोका था, लेकिन अब उनकी इजाजत है। नंबर 1, कब्रों की जियारत से रोका था और अब इजाजत है। नंबर 2, इस तरह मैंने तुम्हें
3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने पास रखने से मना किया था, लेकिन अब इजाजत है। दूसरे हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने घर में रखने से मना किया था, ताकि मालदार लोग उन लोगों के लिए कुशादगी करे जिन्हें कुर्बानी की ताकत नहीं। सो अब जितना चाहो खुद खाओ और दूसरे को खिलाओ और गोश्त जमा करके रखो। दोस्तों, ये 2 हदीस जो सही हदीस है, तो इनसे ये मालूम होता है कि कुर्बानी के गोश्त को जब तक चाहे रख सकते हैं। उसको सुखा कर रखे, स्टोर करें, फ्रिज में रखें और जब तक चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा उसमें कोई पाबंदी नहीं कि 3 दिन में ही खत्म करना है या 1 महीने के अंदर खत्म करना है या फिर 6 महीना या 1 साल के अंदर ही खत्म करना है। लिहाजा जब तक आप चाहें उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं और इस सिलसिले में इस्लामी तालीमात के अंदर कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन दोस्तों, कुर्बानी के बाद कुछ लोग तो हर वक्त सिर्फ गोश्त ही खाते हैं और इसके वजह से लोगों की एक बड़ी तादाद मैदे की खराबी, बदहजमी और पेट के मुतालिक दिगर अमराज की शिकार हो जाती है। लिहाजा अपने ख्वाहिशात को काबू में रखें और ईद के अय्याम में एहतियात के साथ गोश्त का इस्तेमाल करें। गोश्त रोजाना खाने की बजाय छोड़ छोड़ कर खाएं और गोश्त को कभी सब्जी के साथ भी पकाएं, जैसे भिंडी गोश्त, लौकी गोश्त, टिंडे गोश्त वगैरह। अगरचे गोश्त को लंबे अरसे तक फ्रीज किया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि बहुत ज्यादा अरसे तक ना रखा जाए, क्योंकि जदीद तहकीक के मुताबिक ऐसा करने से भी गोश्त में जरासीम और मौजी असरात पैदा हो जाते हैं जो बीमारी का सबब बन सकते हैं।